नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और सबका जुड़ने के लिए। आज क्लास कर रहे हैं जी हम एक्चुअली दादाजी के ऊपर। जो हम क्लास में हमेशा लगातार बात करते हैं कि एक दादाजी होते हैं जो हमारे जीवन में हर चीजों की मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो हमें सब कुछ बना के देते हैं जो हमें चाहिए होता है। ये दादाजी मीन्स स्लीप। दादाजी एट वर्क। दादाजी कब काम पर होते हैं? जब हम सोते हैं। सारा दिन हम जागे अवस्था में होते हैं और रात का समय आता है जिसमें हमें सोना पड़ता है। क्यों सोना पड़ता है? ताकि दादाजी काम पर लग जाएं। कोई भी व्यक्ति बिना नींद के जीवित नहीं रह सकता। आज डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट्स को ये नहीं पता कि हम सोते क्यों हैं। बस नींद आ जाती है, क्यों आती है पता नहीं। जैसे एक उदाहरण की बात है, यदि पूछा जाए किसी से कि भाई आंख खोली, अचानक दिखता है, क्यों दिखता है? बोलते हैं जी वो रेटिना पे इमेज पड़ती है और दिखने लग जाता है। हम ऐसे, बच्चा पहला सांस अंदर लेता है, फिर उसकी पंपिंग ऑन हो जाती है, हार्ट चलती रहती है। तो यार सांस क्यों चलती है अचानक ऐसे, और फिर अचानक चली क्यों जाती है, कहाँ चली जाती है? ये मृत्यु का, जीवन का रहस्य किसी डॉक्टर को नहीं पता, ये कहीं एक्सप्लेन नहीं होता। पर नींद एक ऐसा एलिमेंट्री मुद्दा है जो आती ही है। अब ये नींद है क्या? आपने सूरज देखा है, सूर्य ये आता है और फिर सो जाता है। सूरज सो जाता है, कहां जाता है? वहां नहीं रहता। असल में सूरज धरती पे इधर है, मान लीजिए ये धरती के इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है गोल 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 गोल। अब यहां वालों के लिए सूरज है और यहां वालों के लिए निन्नी हो गई। अब वापिस यहां पर सूरज नहीं, अंधेरा है। तो रात के समय हम भी जागी अवस्था में है, फिर हमारी बॉडी रेस्ट करती है, लेकिन हम कहीं और जाते हैं। हम कहां चले जाते हैं? हम कहीं और चले जाते हैं। जैसे सूरज यहां था, फिर दूसरे लोक में चला गया। यानी कि कनाडा में रात है, अमेरिका में रात है, तो धरती पर इंडिया में उजाला है। इसका उल्टा हो जाता है। तो सूरज कहीं जाता वाता नहीं है, वो कहीं और जाता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट पर जाती है। जब हम शुरुआत में, जब धरती पे शुरुआत में मुन्ना ने जन्म लेने के लिए शरीर मांगा होता है, तो वो इत्तुसा होता है, वैसे खोपड़ी होती है और एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब ये मन कहता है करना है, कुछ करना है, हे भगवान मेरे अंदर एक बैटरी लगा दे। बैटरी, ये नाभि पर बैटरी लग जाती है, 4% बैटरी। भगवान कहता है चल ले ले, और धीरे धीरे इस गर्दन, इस स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द एक शरीर बनना शुरू हो जाता है, एंड सो ऑन। अब मुन्ना कहता है अब मैं कुछ कर सकता हूं। आप सबका जो मन है वो बहुत कुछ करना चाहता है, पर बॉडी चाहिए उसे। आपको कोई चीज उठानी है तो आपको शरीर चाहिए। अगर मान लो किसी का हाथ नहीं है पर मन है उसका कि मैं उठा लूं, हाथ नहीं है, उठा नहीं सकता, वो किसी को कहता है कि भाई साहब जरा ये उठाकर मेरे पास पहुंचा दीजिए। तो मन है एक्चुअली जहां इच्छाएं हैं। अब उसे जो करना है वो करने के लिए उसे शरीर चाहिए। शरीर, इस शरीर में ऑपरेट करने के बाद मन जो चाहता है शरीर की शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड से बनाता है। मन को चिज्जियां चाहिए, चिज्जी। शरीर क्या है? शरीर भी चिज्जी है। हमने विचार किया कि यार एक सोफा लाएंगे, अभी सोफा विचार में है, एनर्जी लेवल पर, अब वो चिज्जी बनेगा। तो चिज्जी क्या है? उसका शरीर है, सोफे का शरीर। ऐसे हमारा भी शरीर है। तो हमारे शरीर को खर्च करने के बाद हम चिज्जी बनाते हैं, और ये शरीर से चिज्जी बनाने के लिए हमारे शरीर को हमने नाम दिया है दादाजी। ये इतना भोला है शरीर, इसको जो बोलो करता है कि बेटा क्या चाहिए, खून करना है किसी का कर दो, किसी का मन है सुसाइड करना है, वो बालकनी में जाके कूद जाता है। शरीर मना नहीं करता उसे। शरीर ऐसा नहीं कहता मैं ना जाऊंगा तू कूद ले, शरीर ही बेचारा चुपचाप फॉलो करता है। यानी दादाजी मतलब ब्रह्मांड में हमारे अंदर रहने वाला वो भोला भंडारी शिव स्वरूप शरीर, जिसके थ्रू चीजियां बनती है, वो इतना भोला है कि वो आपको पले रुष्टा पले तुष्टा एक क्षण में वरदान भी दे सकता है और शाप भी। स्वयं को भी शापित कर सकता है, स्वयं को भी वरदान दे सकता है। इसलिए जो भी कमांड हम मन से करते हैं बड़े ध्यान से करनी होती है। अब यहां मुन्ना के स्वभाव को जानना है। मुन्ना का काम है शैतानी। मुन्ना कहता है भाई मुझे तो पूरा शरीर चाहिए, मैंने करनी है मस्ती। अब एक छोटे बच्चे को जान ले, या शैतान बच्चे को, उसने क्या करना है? पापा के पर्स से पैसे निकाल लूंगा, मुझे क्या टेंशन है कमाने की। बाप मरेगा, जायदाद मिल ही जाएगी। दोस्त जा रहा, राहुल जा रहा है, यार इसकी टांग में टंगड़ी लगा दूं, गिरेगा, पट्टे के माथे से खून निकलेगा, बड़ा मजा आएगा देख के। और क्या करूं यार, बस इसको छेड़ लूं, उसे पकड़ लूं, फ्री फंड में खाना खा लूं, कुछ नहीं, मस्ती, सत्यानाश, शैतानी।
अब इसको लगाम लगाने के लिए हमारे अंदर की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, जिसका नाम है स्वयं। स्वयं बहुत जबरदस्त चीज है। यह है दिल की आवाज। मुन्ना क्या है? मन की आवाज। आप देखेंगे मन बड़ी स्पीड से भागता है, इधर जा उधर जा। दिल की स्पीड फिक्स है एक लेवल। तो दिल जो है वो एक खास स्पीड पे चलता है, बहुत तेज नहीं जा सकता भाई। 200 बीट्स पर मिनट दौड़ लेगा, 250, इससे ऊपर जा नहीं सकता, फट जाएगा, मर जाएगा। तो इसकी एक सूक्ष्म आवाज चलती है, यह है स्वयं, मैं, जो अंदर कहीं रियलाइज करता है, यार ये मैं क्या क्या कर रहा हूं यार, बेकार में दूसरे को गाली बक रहा हूं, बेकार में अहंकार कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो जिसका यह स्वयं जागृत होता है वो व्यक्ति अपने शरीर को रोक लेता है। और मुन्ना बड़ा तिल मिलाता है, मुझे शरीर नहीं मिल रहा, और शरीर ही दादाजी है जिसके थ्रू जीवन में हर चीज बनेगी। ये कैसे बनती है, यहाँ वापिस आते हैं 2 मिनट। सर ये दिल की आवाज वही है जो, जैसे मुन्ना वो गया जो जिसको हम कहते हैं कीड़ा लगा हुआ है, कि ये मतलब जो आपको जैसे कहते हैं किसी की तलब लग रही होती है, और दिल वो होता है जो जिसकी ट्रेनिंग ऐसे रखी होती है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, करते हैं, अच्छा रुक जा। जो शरीर को उस समय के लिए जो चीज सही होती है वो रोक लेता है, मतलब वो कर लेता है। कुछ हद तक ऐसा मान लो, इसको इलेबरेट कर देता हूँ। अब हमारे लिए क्या होता है जी, ये भूमि तत्व है हमारा, यहाँ हमारा मन होता है, इस पर हमारा कोई काबू नहीं है, ये नेचुरली आता है। ये मान के चलो स्वयं है, जो बुद्धि है, जो कहती है यार थोड़ा सुन ले, ये 6% है, ये 12% है, ज्यादा ताकतवर है बेसिकली। ये और लोग हैं, अन्य लोग, औरों का मन मान लो इसको। और यहां रहते हैं दादाजी। आपने जीवन में जो मांगा वो दादाजी देते हैं, आपने जो नहीं मांगा वो भी दादाजी ही देते हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये एक बच्चा अगर कहता है दादाजी मुझे ये नहीं चाहिए, तो दादाजी ये सुनते हैं ये, और वो दे देते हैं। इसलिए दादाजी भोले हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। भस्मासुर ने शंकर जी से पूछा कि भगवान वरदान दोगे? बोले ले मैं आया किस लिए हूं, मेरा काम यही है। बोले सोचोगे समझोगे वरदान देने से पहले? बोले ऐसा कुछ ना चलता मेरे यहाँ। बोले तो भस्म करने की ताकत दे दो, जिसके सिर पे हाथ रखूं। बोले ले ले, मेरा क्या है। बोले इधर आ, फिर तेरे सिर पे आजमाऊं। यानी ये दादाजी का वही शिव भोले भंडारी की तरह उत्तर है कि ये भोला भंडारी हमारे अंदर बैठा है और ये जो मांग रहे हो देगा। यानी यूं कनेक्ट कर लीजिए कि आपने अपने इस जन्म में जो जो भोगा है, भोग रहे हैं, वो सब आप ही का किया कराया है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपका किया कराए के लिए आपसे वो करवा कौन रहा है? वो है मन, मुन्ना। क्योंकि मुन्ना के पास फिक्स्ड है कि भाई इस इंसान को इस समय पैदा करना है और इस समय मारना है, बीच में ऐसे जीवन देना है। पैदा किया बिना दांत के, मारा बिना दांत के, बीच में क्या दिया? सब दे दिया। चल दांत भी ले ले, आंत भी ले ले, काम चला। अंत मेरे पास है। तो मुन्ना के पास मृत्यु शरीर है। आप लगा लें मुन्ना इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसी के पास सारा का सारा हमारा डाटा लिखा है कि इस बंदे को इतने साल जीवित रहना है। तो सांस चल रही है, तो मुन्ना के पास बटन ऑन है सांस के लिए, और सांस लेने के लिए स्वयं का काम है कि हाँ सांस चल रही है। कौन कर रहा है सांस लेने का काम? अपने आप। अपने आप जो कुछ हो रहा है वो स्वयं का काम, यानी जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। अपने आप को कैसे समझेंगे आप? आपके जीवन के अंदर आप कोई काम करने जा रहे हैं और हो नहीं रहा, यानी कि कोई है जो उसे होने नहीं दे रहा, तो ये टेंशन ना करें यार ये काम नहीं हो रहा, कोई काम होने नहीं दे रहा है और वो जानता है उसमें आपकी बेहतरी नहीं है, किसी और तरीके होगा, फायदा होगा, तो वो स्वयं है, वो रोकता है। आप सांस लेते हैं, मुन्ना का काम है सांस को उखाड़ देना, उल्टा डरा देगा, घबरा देगा, एक्साइट कर देगा। एक्साइटमेंट यहां होती है, डर यहां होता है। इसका काम है उसको उल्टा डिस्टर्ब करना। क्यों? शरीर चाहिए। शरीर 72% जलता तो हमारा शरीर है, ये हमारे को चिज्जियां बनाने के काम आता है, और यही है जो सोता है ताकि बना सके। अब सारा दिन में रेसिपी दे दी जाती है 4 बार बता के कुक को कि ये बनाना, ये बनाना, फिर वो रसोई में घुस जाता है और वहां बैठ के वो खाना बनाता रहता है। इसी तरह दादाजी की रसोई है निन्नी का टाइम, सोने का टाइम। तो कहां जाते हैं हम उस समय? हम दादाजी से मिलते हैं और चिज्जी बना के देते हैं। यानी हमें जो कुछ जीवन में चाहिए वो बन ढंग से रहा है, अगर हमें नींद अच्छे से आ रही है। आप देखेंगे शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है जो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है।
और रात को सोने के बाद दोबारा से रिपेयर होता है। जैसे आपका मोबाइल फोन रात को लगा के छोड़ दीजिए चार्जिंग में, वो चार्ज होकर फिर ताजा हो जाता है और शरीर की ताजगी ऐसे ही बनी रहती है। ये शरीर भी मोबाइल की तरह बूढ़ा होता है और मोबाइल भी एक दिन क्या करता है, परेशान हो जाता है, खराब होता है। खराब मोबाइल का मतलब क्या है, हैंग हो रहा है। खराब मोबाइल का मतलब है हैंग हो रहा है। और हमारी खराब जिंदगी का मतलब क्या है कि हम भी हैंग हो रहे हैं। मोबाइल को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया, उसको आपने अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेडेशन मतलब बादाम खिलाओ, उसको दवाइयां दो, नया सॉफ्टवेयर ऐड करो, उसके अंदर खाली स्पेस रखो। मोबाइल फर्स्ट क्लास काम करता है, अपनी खोपड़ी को हम खाली नहीं रखते। इतना कीचड़ करते हैं बांध बूंद के कि रात को सोते समय जब दादाजी काम पे लगते हैं तो जितनी कमांड उन्हें मिली होती है वो सारी ऑन कर देते हैं और सब कुछ लाइफ में हो जाता है। फिर हम कहते हैं समझ नहीं आ रहा साला जा कर रहे हैं। सर, मोबाइल में जैसे अपग्रेड होते हैं सॉफ्टवेयर, तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होते हैं जो एक मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आईफोन 6 है तो आज जो अपग्रेड आया है अगर 13, तो वो 6 में कंपैटिबल नहीं है। मतलब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है जो हम इस बॉडी में कंटेन नहीं कर सकते। आईफोन 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, हम 100 साल चलते हैं। हमारा दादा हमारे से कंपैटिबल नहीं है। वो आईफोन 6 है, हम आईफोन 10 है, इसलिए उसे अपग्रेड नहीं कर सकते आप। मैं सॉफ्टवेयर मिलने का सॉफ्टवेयर अपग्रेड का माध्यम समझ रहा हूँ, उसको रिलेट कर रहा हूँ मेटाफर में समझ मिलने से, ज्ञान मिलने से। तो वो समझ कुछ ऐसी समझ भी होती है जो फिजिकल बॉडी कंटेन नहीं कर सकती। वो दादा है ही नहीं ना उस लायक, वो ये ज्ञान लेने लायक ट्रीटमेंट ही नहीं, उसका स्टार्टअप ही नहीं है। आज छोटे बच्चे आईफोन 11 है, वो पैदा होने के 10 साल में ऐसी ऐसी चीजें जान जाते हैं, हमने 40 में ना जानी हो। वो 2-3 साल में चेंज हो जाता है, हम 70-80 साल में होते हैं। हमारी डायमेंशन डिफरेंट है। तो मोबाइल हैंग हो जाता है, ऐसे ही हम भी जब हैंग हो जाते हैं तो हमारी लाइफ अस्त व्यस्त होती है। और हमारे हैंग होने से बचने का मतलब क्या है, रोज मुन्ना को संतुष्टि दो, भाई तेरी वजह से धरती पे आया, हमारा जीवन नरक मत बना। और रोज मुन्ना के शांत मन को टटोल के दादाजी से बढ़िया बढ़िया चिट्ठियां बनवाओ और इसको भी थोड़ा खुश रखो और स्वयं को भी सेटल रखो। तो क्या होगा, आपकी मृत्यु बहुत नाजुक। हमें रोज 6-7 घंटे मरना पड़ता है। टेम्पररी मौत का नाम है नींद। टेम्पररी मौत यदि हो जाती है स्लीप, मृत्यु है परमानेंट निद्रा, और नींद है छोटी सी मौत। आप जब भी रिपेयर होते हैं आप नींद में ही रिपेयर होते हैं। डॉक्टर हर बीमारी के लिए, मरीज के लिए मेक श्योर करता है ये सो जाए। और सो जाए में क्या खास बात हो कि ये बंदा पूरा रिपेयर हो। पूरा रिपेयर कैसे होगा, जब ये कुछ ना सोचे, कुछ मैनिफेस्ट ही ना करे। आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं, जब भाई देहरादून जाते हैं, यार नैनीताल जाते हैं, क्या करेंगे, पर कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बॉडी कुछ ना कुछ कर रही है शहर में, आप नैनीताल में, देहरादून में बॉडी कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि साधन नहीं है, आसपास चीजें नहीं है, मोबाइल नहीं चलता अगर तो और भी अच्छी बात है, खोपड़ी भी नहीं चलेगी। जब कुछ भी नहीं चलेगा आप एकदम कहोगे ताजा हो गए भाई। ताजा हो गए मीन्स सारा गार्बेज निकल गया, एंटीवायरस ऑन हो गया, सारे वायरस निकल गए, जिंदगी से कीचड़ बाहर हो गई। आपको जो व्यक्ति रोज यादों में आके तंग करता है, यदि वो यादों में ना आए तो आपका जीवन कितना सुखी है। अगर वो यादों में आता रहता है तो रात को सोने नहीं देगा। बॉडी कह रही है ऐसा है, मुझे अब रेस्ट पे जाना है, मुझे चिज्जियां बनानी है, अब तुम बताओ सोने जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे। यादें कह रही है, मुन्ना के पास यादें ना, थोड़ी देर और रोएंगे, थोड़ी देर और रोलर आपा डालेंगे, पिटेंगे, आंसू बहाएंगे और टीटी करेंगे। शरीर तड़प बैठता है कि फिर मैं तेरे लिए चिज्जी बनाऊंगा कैसे। मेरे पास ऐसे बहुत से बालक बालिकाएं यंग एज के आते हैं जो मर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें प्यार नहीं मिला। अब प्यार क्या नहीं मिला, जीवन में आपके दुख उस चीज का नाम है कि कोई चीज ईश्वर नहीं दे रहा, यानी स्वयं नहीं दे रहा, मन में भाग्य में नहीं लिखी, लेकिन मुन्ना उसके लिए रो रहा है। आपको अगर किसी से प्रेम है और उसके प्रेम की रेसिप्रोकेशन यानी कि वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो क्यों है ऐसा, क्योंकि वो भाग में नहीं है, यानी कि आप मरते मर जाओ है ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, मन क्या कह रहा है, नहीं मुझे चाहिए, ऊपर वाला कह रहा है ना दूंगा मुन्ना, नंद तो चाहिए। तो फिर क्या करें, शरीर काट लो, खून से चिट्ठियां लिख लो, अपने आप को रात भर सोने ना दो, आंसू भाग के शरीर का सत्यानाश करो। अच्छा, किसे सजा दे, पड़ोसी को बोल नहीं सकते, पुलिस वाले के सामने हल्ला मचा नहीं सकते, बाप को बताया तो एक पड़ेगा बाएं हाथ का। अब करे क्या, अपने ही शरीर को कष्ट देने लगते हैं। तो मुन्ना क्या करता है, अपने शरीर को कष्ट देता है कि तू मिल नहीं रहा मुझे, मुझे मुझे चाहिए। और उस दौरान में शरीर इतना तड़पता है, दादाजी इतने परेशान होते हैं कि ये कमांड्स जाते हैं कि अब तो बिल्कुल ना मिले। उल्टा जिन लोगों को आशिकियां करनी है,
जॉब से करनी है आशिकी, एक मकान से करनी है आशिकी, धन से करनी है आशिकी, व्यक्ति से करनी है आशिकी, उनको बहुत ध्यान देना है कि उनको उचित नींद चाहिए। और उचित नींद की कैसी कमांड्स हैं, धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप समझ जाएंगे कि उचित कमांड्स देंगे तो वो व्यक्ति आपके सामने प्रकट होगा। आपके पैरों में धन कैसे आए, आपकी जेब में कैसे और सिर पर कैसे आए, ये अलग अलग होता है। लोग मेहनत कर करके मर जाते हैं, पैसा नहीं आता, कुछ नहीं करते और पैरों में धन की लॉटरी लगी पड़ी होती है। तो दादाजी का काम क्या है, आपको बढ़िया नींद देना। दिमाग के इस पोर्शन में जहां जल तत्व है, यहाँ डीप स्लीप होती है। यह हमारा डेल्टा ब्रेन है। डेल्टा का क्या मतलब है, बहुत हाई वोल्टेज और धीरे धीरे ब्रेन वेव चलती है, हौले हौले, यूं मानिए ऐसे चलती है। बड़ा फर्स्ट क्लास डीप स्लीप। डीप स्लीप में व्यक्ति को उठाना बड़ा मुश्किल है, उसे झचकोरो, धक्के मारो, बेड से नीचे गिरे। बच्चे सोते हैं डीप स्लीप में और यही बड़े होकर याद करते हैं, यार बचपन में ना वो क्या दिन थे यार, पता नहीं सोते कहां थे, बेड में मिलते थे यार, सुबह कैसे पहुंचे थे यार, मम्मी पहुंचाती थी यार, और मम्मी उठाते कहती थी मरे कितना भारी हो गया तू फेंक ऊपर। उसे ये नहीं पता है कि मम्मी भी दुखी होती थी। ये है आपका थीटा। थीटा मीन्स संस्कार, आदत, पूर्व जन्म के संस्कार, प्रारब्ध, भाग्य, ये है थीटा। सेमी यानी ड्रीमिंग, ये ड्रीमिंग स्टेज है। ये दिन में भी ऑन होता है, रात को भी ऑन होता है, 24 घंटे रहता है मुन्ना। ये मृत्यु के पश्चात बिना शरीर के भी जीवित रहता है। ये सो रहे हैं तो भी सपने देता है, यानी नींद में जब सपने आते हैं तो हमारे ब्रेन की वेव यहां चली जाती है। ये थोड़ी सी फास्ट होती है, ये ऐसी होती है, ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है। और इस टाइम के अंदर हम अपने जीवन में, हमारे कोई काबू नहीं है उसके ऊपर, सपने लेने को मजबूर है। कई सपने जीवन में बच्चे ले बैठते हैं। ऐसे कई बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी सीए बनना है। क्यों बनना है? इंजीनियर बनना है। क्यों? डॉक्टर। क्यों? आसपास उन्होंने सुना होता है लोगों से, या फिर ये होते हैं और लोग जो उनको प्रेशर डालते हैं, मम्मी पापा, पड़ोसी, कोई अंकल, कि बेटा ऐसा बन दे कि इसकी लाइफ बेस्ट है। तो वो ऐसे बनने के चक्कर में अपने आप को संस्कार में डाल देते हैं कि अब तो यही करना है, और ये सम्मोहन, ये भजन चलता रहता है। तो वही सपने चलते हैं। यदि उस सपने की सही कमांड दादाजी को पहुंचा दी गई, यानी इस वेव में कन्वर्ट कर दी गई, तो वो बंदा वाकई डॉक्टर बन जाता है। बच्चे बिना पढ़े लिखे पास हो जाते हैं, बिना मेहनत के लोग अमीर हो जाते हैं, ये फैक्ट है। उसके बाद इसकी अगली आती है आपकी ज्ञान की वेव। ये ज्ञान है एक तरह से, स्वयं की वेव है ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वेव है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास वेव चलता है। इसकी वेवलेंथ बिल्कुल सेट है। ये ज्यादा मान के चले, ये मान लो 4 थे, ये 5 है तो ये 7 है, इस तरह चलता है। बट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पता है। एट रेस्ट ऑब्जर्विंग, इस टाइम में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारी खोपड़ी में अपने आप चलता है जो चलता है। इस टाइम में हम ऑब्जर्व करते हैं, स्वयं को सब पता है यार क्या ऑब्जर्व करना, हो क्या रहा है, मुन्ना कर क्या रहा है यार। और ये अन्य लोगों की है, इसे हम अल्फा वेव्स बोलते हैं और ये बीटा वेव्स है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.5 से 4 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 से 7 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है 7 से 14 हर्ट्ज। इसकी 14 से 30 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है ये मैं बता देता हूं। इन फ्रीक्वेंसियों पे ब्रेन चलता है। कभी बड़ा रिलैक्स होता है, देहरादून जाते हैं, यहां होते हैं और कुर्सी पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं, तो यहां होते हैं हम। और जब बिस्तर पे रात को सोते हैं, मुंह खुल रहा है, खर्राटे आ रहे हैं, मुंह से थूक गिर गया तकिए पर, वो यहां होते हैं। और जब यहां होते हैं तो गई नींद भाड़ में, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, साला क्या सोचे, कौन सोए, पागल हो रखे हैं, पैसा पैसा पैसा, पता नहीं क्या, प्रेम किस प्रॉपर्टी किस जायदाद में फंसे होते हैं। ये सोने नहीं देता ब्रेन। तो बॉडी सोना चाहती है, ब्रेन नहीं सोने दे रहा, क्योंकि हम किसी और इलाके में घूम रहे हैं। अब हार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, दिल अपना चला हुआ है, दिल का सीधा सा काम है, बताओ यार करना क्या है भाई, बॉडी को चलाना है। तो वो धक 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 चलाया जा रहा है और ब्लड सप्लाई कर रहा है। वो ब्लड की सप्लाई किडनी में सही पहुंची, किडनी सही काम कर रही है। आपके पैरों में पहुंची, पैरों में सुन्नपना नहीं है। लिवर में पहुंची, लिवर काम कर रहा है। आप कहते हैं आजकल बहुत बिजनेस चल रहा है भाई, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन करा रहे हैं भाई साहब तमिलनाडु में, भाई साहब केरला में लाख रुपए दो भाई, उसके बाद तो 15 दिन रखते हैं। क्या यार, चेहरे पे त्वचा पे निखार, फलाना ढिमकाना। आपके लिवर में गड़बड़ अगर है तो हार्ट का ब्लड लिवर ले नहीं रहा सही, किडनी ले नहीं रही सही, तो
हार्ट क्या कर रही है? हार्ट ओवरलोडेड है प्रेशर से। हार्ट ओवरलोडेड है प्रेशर से क्या क्या मतलब है? हार्ट है कहां? ये हार्ट का इलाका है। ये शरीर है ना, शरीर को कौन चलाता है? दिल चलाता है। हार्ट, दिल हमारा जब दिमाग इस लेवल पे होता है तो दिल भी इसी लेवल पे काम करता है। क्यों? क्योंकि दिल की फ्रीक्वेंसी जाननी जरूरी है। दिल क्या करता है, हम इसको हर्ट्स को समझेंगे। 72 बार कहते हैं भाई दिल धड़कना चाहिए 60 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 1.2 बार धड़का, इसे हर्ट्स बोलते हैं। 1 सेकंड में दिल की धड़कन कैसे चल रही है? दिल की धड़कन 1.2 चलती है, यानी कि 5 सेकंड में दिल 6 बार धड़कता है। 12 पंजे 60, ठीक हो गया? यानी दिल ऐसे धड़क रहा है सेकंड के स्पीड से, थोड़ा सा तेज बस। अब इसको आप दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, बॉडी को बहुत तेज दौड़ा रहे हैं, तो आपकी पल्स क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी, 140 180 हो जाएगी, 200 हो जाएगी मान लो। इससे ऊपर दिल नहीं धड़कता, फिर उसे मरना पड़ेगा। तो दिल क्या करता है? इसी रेंज के बीच धड़कता है हमेशा। ये दिल की धड़कन है। दिल का मामला क्या है? बड़ा नाजुक सा होता है, हल्का सा। बहुत ज्यादा फास्ट भी होगा तो भी हल्का ही है। ऐसे कीचड़ टाइप नहीं स्पीड होगी 14 से 30, 7 से 14, ना ना। दिल इसी स्पीड पे धड़केगा 0.5 से 4 के बीच, हल्लू हल्लू धड़केगा। तेज भी हल्लू ही है उसका। यानी कि दिल क्या कहता है? दिल कहता है मैंने वेवलेंथ सेट करनी है, ऐसे ऐसे धड़कना है। कहते हैं ना, 2 लोग आसपास आए और उनका दिल धड़क गया, आपको किसी व्यक्ति को देख के नफरत आ जाती है, उसके दिल की वेवलेंथ मान लो ऐसे ऐसे चल रही है, आपकी वेवलेंथ ऐसे ऐसे चल रही है। तो ये तेज है, ये हल्की है, ये आपस में मिले नहीं। जब ये दोनों का दिल एक साथ धड़क रहा है तो दोनों की वेवलेंथ मिल गई और दोनों में प्रेम हो गया। अगर एक ऐसे चल रहा है और एक बहुत तेज, तो वो नहीं मिलेंगे, वो नफरत करेंगे। क्योंकि दिल के पास, हार्ट के पास ग्रीन कलर है और इसी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजने की शक्ति है। हमारे ऊपर के 3 चक्र इलेक्ट्रो यानी विचार आया, नीचे के 3 चक्कर मैग्नेटो यानी उसको खींचने की शक्ति। ये दोनों मिलते हैं तालमेल और दिल से आवाज जाती है यार ये चाहिए, और वो हो जाता है। नौकरी चाहिए, विचार आ गया नौकरी चाहिए, नीचे से बन नहीं पा रहा सिग्नल, और दिल से वो आवाज अंतरिक्ष में नहीं जा रही। सूरज कहां जाता है? कहीं चला जाता है ना, पर होता कहीं दूसरी जगह है। ऐसे ही हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस कहां जाती है? रात को सोते हुए सांस लेती है, पर कहां जाती है? कहीं जाती है। क्या करने जाती है? भाई यहां बोला नौकरी चाहिए, नीचे का मैग्नेट सेट हुआ, नौकरी चाहिए के लिए सिग्नल फेंकने जाती है। जिसकी नौकरी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? उसे नौकरी यहाँ 3 चक्र से चाहिए, और नीचे के 3 चक्र क्या करें? नौकरी बस मिल जाए। नहीं, वो ये कह रहा है ना मिली तो मर जाएंगे, तू ना मिली तो हम मर जाएंगे, जोगी बन जाएंगे, जो भी है मतलब। और बाकी उसका रोना यही है, समाज क्या कहेगा, मेरा कल क्या होगा, और परसों क्या करूंगा, ना गर्लफ्रेंड मिलेगी, ना शादी होगी, ना घर बनेगा, बाप अलग डंडे मारेगा। तो वो अपने आप को कोस रहा है, मेरे दोस्त से ज्यादा ऊंचा मैं नहीं उठ पाऊंगा, मैं अपनी नजरों में गिर जा, इतनी चीजें। तो दादाजी यहाँ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हार्ट क्या फेंक रहा है? वो नौकरी चाहिए, लेकिन इतने लफड़े, तो नौकरी तक छू के पहुंचता है, मिलती नहीं। इसलिए कहते हैं गुरुजी पे छोड़ दे तो नीचे के मैग्नेट खराब मत कर। तो एक गुरु घंटाल बना देते हैं, हनुमान जी की मूर्ति बना देते हैं, बंदे का काम हो जाता है। निर्मल बाबा के थ्रू भी हो जाता है गोलगप्पे खा के, क्योंकि दिल की धड़कन ये है। अब दिल ने सजोकर यहां से धक 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 सिग्नल भेजना है, अंतरिक्ष में लगातार जा रहा है। दादाजी लगातार काम कर रहे हैं, और रात को वो सारा तालमेल सेट करके दिन भर इस यंत्र को, बॉडी रूपी यंत्र को तैयार करेंगे और काम हो जाएगा। तो क्या कर रहा है वो? 0.5 से 4 हर्ट्ज के बीच धड़क रहा है। दिल से जाएगा सिग्नल, याद रखें ये ब्रेन का नक्शा है, ये दिल का नहीं है। दिल लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पर धड़क रहा है। अब ये दिल क्या करेगा? ये वेट करेगा कि खोपड़ी कब इस लेवल पे आती है। आपका दिल सारा दिन धड़क रहा है, कभी 100 की स्पीड, कभी 72, कभी 60, कभी 120, और दिल में स्टोर हो रहा है। क्या क्या बनाना है? कौन सा वाला स्टोर हो रहा है? ना इस फ्रीक्वेंसी का स्टोर हो रहा है, ना इस फ्रीक्वेंसी का, ना इस फ्रीक्वेंसी का। कौन सा वाला? जो दिमाग में इस फ्रीक्वेंसी में है। इस फ्रीक्वेंसी के मतलब आपने सोचा बड़े शांति से बैठ के घर बनाना यार एक। उस समय आपके दिमाग की धड़कन कैसी है? शांत, बिल्कुल हौले हौले चल रहा है दिमाग, बड़े प्यार से चल रहा है। वो बनेगा, वो रजिस्टर हो गया, वो लिख लिया गया, ब्रेन में लिख लिया गया। अब आप रात को जब स्टेज पे आएंगे तो दिल के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, ब्लूटूथ और मोबाइल मिल जाएंगे, सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। या आप सोच रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ब्रेन के इस हिस्से में स्टोर्ड है।
इस हिस्से पे दादाजी आएंगे ही नहीं। इस हिस्से का मामला अलग है, ये ज्ञान है। देखो 0.5 से 4 हर्ट्ज, 4 से 7, 7 से 14, 14 से 30, ये है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। डेल्टा में दादाजी रहते हैं और डेल्टा में होती है डीप स्लीप और डेल्टा में ही दिल की मैचिंग है 1.2 हर्ट्ज एंड सो ऑन। अब हमने दिन भर में जो जो क्लेश वाली बातें सोची वो हमने यहां सोची थी, जो गगन तत्व है, आकाश तत्व। जो हमने शांति वाली बातें सोची थी देहरादून वाली, वो यहां है अल्फा पे, और जो सपने हैं जो मुन्ना के हैं वो थीटा पे थे। अब इन सब में से जो वाला भी हमने बहुत हौले से सोचा था ब्रेन में, हल्का सा कहते हैं एक बार चाहा और छोड़ सा दिया, और उसको उतनी ही स्पीड से चाहते रहे, धीरे धीरे धीरे। जैसे फूल बागबानी करनी है, वृक्ष है बहुत सुंदर, उसमें फूल लग गए, अब आप उसको काट रहे हैं, कली काट रहे हैं, छोटे छोटे हौले 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 हौले, सारा हौले हौले हौले। रोज चाह रहे हैं बड़ी बोट खरीदूंगा, हौले हौले हौले। ना उसके बारे में बकवास करते हैं, ना उसकी उम्मीद लगाते हैं, ना तसल्ली बनाते हैं, ना प्रीलिव करते हैं, बस फूल काट रहे हैं हौले हौले। क्या बनेगा नहीं पता, हौले हौले। हलवा पक रहा है, हौले हौले, सहज पके सो मीठा हो, ये हौले हौले। ये ब्रेन वेव, ये ब्रेन वेव में रजिस्टर हो गया, इसमें रजिस्टर हो गया गाड़ी खरीदूंगा, इसमें रजिस्टर हो गया दुनिया में नाम कमाऊंगा, लेकिन इसमें से गाड़ी खरीदूंगा वाला हल्का सा आ गया कि यार एक मारुति तो खरीद ही सकता हूं। बात तो सोची फोर्ड की, लेकिन मारुति तो खरीद ही सकता हूं। मारुति रजिस्टर हो गई। यहां सोचा यार मैं ना फॉरेन जाऊंगा, लेकिन देहरादून तो मेरी औकात में, यहां देहरादून रजिस्टर हो गया। अब क्या होगा, दिल ने फेंकना सिग्नल बाहर, बूम, अंतरिक्ष में, और वो चीज चिज्जी बननी शुरू हो जाएगी शरीर के थ्रू। अब दिल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 72% एनर्जी पूरी चाहिए हमारी, और हमारे पास पैसा भी अरेंज होगा, चीजें भी अरेंज होंगी, और जो कमांड हमारी यहां पर है वो जाएगी। अब पॉइंट क्या है, रात हो गई, ये तो हम थे जागे हुए, हल्ला बोल भाग रहा है। ये है ज्ञान की स्टेज, शांत। शांत और ज्ञान, ये है ध्यान अवस्था, ये है मेडिटेशन। ये स्वयं की स्टेज है। स्वयं हर समय जागृत रहता है। स्वयं कौन है पता है? रात को टेलीफोन की घंटी आती है, आप सो रहे हैं, आपको कौन उठाता है? कोई है उठा देता है। आप सो रहे हैं, घर के बाहर घंटी बजती है, आपको सुनाई दे जाती है, कौन उठाता है? ये स्वयं। ये ना सोता ना जगता, ये जागृत है। इसे कहते हैं अवेकन्ड। ये है बुद्ध, अवेकन्ड। ये सोता नहीं। मुन्ना मजबूर होता है, सपने दिखाता है, और जब डीप स्लीप में बॉडी जाती है दादाजी के कब्जे में, तो मुन्ना भी ऑफ हो जाता है। डीप स्लीप और सेक्स दो समय के अंदर मुन्ना ऑफ होता है क्षण के लिए। ये 4 to 7 थीटा, ये मुन्ना की कैटेगरी है। पूरा मुन्ना है सपने। इसलिए सपने देखते हैं हम लाखों, पूरी जिंदगी सपने देखते हैं, साले पूरे नहीं होते। साले आ गए, सॉरी बीच रास्ते में, वो पूरे नहीं होते, क्योंकि एक भी सपना हमने इतना सटल बोलते हैं इसको, SUBTLE, सटल, बिल्कुल मध्यम, सॉफ्ट, शांत तरीके से फूलकली की तरह नहीं सोचा होता। हमने आग लगा रखी होती है। जो शांत फूल कटता है ना, हम काटते हैं चुप चुप। हलवा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? 2 घंटे में हलवा बनाया, किसी को नहीं सुनाते, किसी से उम्मीद नहीं लगाते, नहीं बताते, कोई खुशी नहीं मनाते, चुपचाप बनाते हैं। जो काम आप चुपचाप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, वो होगा। और ऐसे नहीं कर रहे कि दुनिया को हल्ला मचा रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, भगवान दोना चढ़ा रहा हूं, प्रसाद माता रानी तेरे को चुन्नी दे रहा हूं, गाड़ी के नीचे परांदे बांध दिए। नो, शांत है आप, वो काम होगा। ये मुन्ना का काम हो गया जी। अब मजे की बात, ये रात है डीप स्लीप, सोए पड़े आप, टुन है आप, आपको कोई पता नहीं क्या हो रहा है। बॉडी क्या कर रही है? बॉडी काम पे लग गई। दादाजी ने छानना शुरू कर दिया, सफाई करो, जल्दी सफाई करो। क्या करेंगे भाई? चलो भाई काम बना के देते हैं। कैसे बनेगा? बंदे ने ये फरमाइश दिए, दे दो। बड़ा हौले से उसने चाहा है, यार ये बीवी लड़ती रहेगी यार, मानेगी नहीं, लड़ती रहेगी, अगले दिन फिर लड़ेगी। पता नहीं यार ये पैसे देगा नहीं बंदा, यार मैं मांग थक गया यार, भीख मांग के। नहीं देगा, वाकई नहीं देगा। और सोच लिया चलो जुगाड़ तो भगवान करा ही देगा, जुगाड़ भी हो जाएगा। वो बंदा कहता है यार साला ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं, डेथ बॉडी इसके पास है। अब वो सेमी डेथ खेल रहा है। डेथ बॉडी की बात हम जरूर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
अब ये क्यों होता है कि सोते समय ये होता है? क्योंकि दिल के द्वारा चीज बाहर जानी है और दिल की धड़कन ब्रेन के अंदर जो जो चीज रजिस्टर उससे मिल गई, इस फ्रीक्वेंसी पे जो जो हमने चाहा सोचा है, सटल बहुत थोड़ा नन्हा सा, वो और दिल मिल गए, दिल और ये सिंक हो गए। दिल ने कहा ठीक है, अब ठीक है भाई, मैंने लिख ली, तेरी सारी चिट्ठी लिख ली, अब बता तू ये चाहिए, तेरे को नौकरी चाहिए, हाँ दूंगा। अब हम अजपा जप करते हैं, अक्सर मुन्ना करता है अजपा जप, 24 घंटे जप रहे हैं, नौकरी नौकरी छोकरी नौकरी मकान गाड़ी बिल्डिंग, आता ही नहीं यार। कहते हैं मैं तड़प तड़प के मर गया, मैंने भाई साहब बहुत हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क ये करता है, हार्ड वर्क में रिजल्ट जोड़ बैठे, इस पे तो रजिस्टर ही नहीं हुआ निन्नी के टाइम। इस समय आंखें बंद होती हैं, टुन, कहां पैर है कहां सिर है, ठंडे हैं गर्म है पता ही नहीं। कई लोग डीप स्लीप से उठते हैं, पसीने से तरबतर होते हैं, बॉडी पे पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है, शायद एसी चल नहीं रहा, लाइट चली गई, लेकिन वो सो रहे हैं। फिर उसके बाद स्वयं उठाता है, ये है स्वयं ज्ञान। हेलो बहुत पसीना हो गया, बॉडी को प्रॉब्लम हो गई, उठ जा। और हम अचानक उठते हैं, यार 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 क्या हो रहा है, कौन है, कहाँ है। फिर पंखा चलाते हैं, इन्वर्टर चेक करते हैं, उठ के ऐसे तैसे कराते हैं, पानी पीते हैं, ये करता है। रात को हमें जाना है, शुशु जाना है, छोटा बेबी जाता है, उसका ऑन नहीं होता और डीप स्लीप में शुशु कर देता है बेड पर ही। बड़ों को पता होता है ये ऑन हो जाता है और वो फर्स्ट क्लास चैन रखते हैं। कई बूढ़े हैं, उनका भी रहता है, कई बूढ़े कंट्रोल लूज कर जाते हैं थीटा के अंदर, मुन्ना के अंदर रह के, वो भी बुढ़ापे में बेड बैटिंग करते हैं, बेड पर ही पॉटी निकलती है, सड़ सड़ के मरना उसे कहते हैं। आपको नींद के चक्र में आप पूरे आए नहीं। इस नींद के चक्र में क्यों आना है? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। इस फ्रीक्वेंसी को क्यों मैच करना है? ये है वो इलाका जहां फ्रीक्वेंसी हार्ट की और ब्रेन की दोनों मैच कर गई। अब ये चीज दादाजी ने कहना ये करनी है आप। अब दादाजी ने जो करनी है कैसे करनी है? ये करनी है इन्होंने अवेकन स्टेट में। ये मेरा मुन्ना है, ये दुनिया का मुन्ना है, ये दादाजी है और ये स्वयं है। दादाजी कौन है? एक तरह से भोला भंडारी। कौन है? ये भगवान है। हमारे अंदर भगवान बैठा है। चला कौन रहा है इस भगवान को? शैतान चला रहा है। और लोग चला रहे हैं या मैं खुद चला रहा हूं? शैतान चला रहा है तो शैतानी करेंगे। भगवान ने सबको फ्रीडम दी है, जो मर्जी कर। दुर्योधन में भी था, शकुनी में भी था, भीष्म में भी था। कोई मूर्ख था, कोई कपटी था, कोई कमीना था, कोई गधा था, धृतराष्ट्र अंधा था, तो था तो सभी में वो। लेकिन जिसके दादाजी जैसे एक्टिव थे, मुन्ना के अंदर थे, संस्कार के अंदर थे, लोभ के, लालच के, माया के, षड विकार, दुनिया को दिखाने के चक्कर, उनका वैसा जीवन चला। अब ये कहता है मैं इसके अंदर चलूंगा। एक स्टेज होती है हमारी मानसिकता की, जो ध्यान करके, मेडिटेशन करके आज बहुत दिख रही है कि हम अपने जीवन में पीड़ा में हैं। ये सपने हमारे, ये दुनिया के सपने, समाज के, और यार हमें चैन नहीं है। आप देखें जीवन में अल्टीमेटली क्या चाहिए यार? चैन चाहिए भाई। आराम से नोट कमाएंगे भाई, फिर मजे में सोएंगे, मजे में खाएंगे, खाना पचेगा, आखिर में यही आना है। और ये सोई अवस्था है, इसमें पता नहीं चलेगा यार। ये जागी हुई अवस्था है जिसमें हम सोए हुए हैं लेकिन पता चल रहा है। जब हम अपने सपनों को देख के ऑब्जर्व करते हैं रात को कई बार, तो ये अल्फा ब्रेन ऑन होता है। उस समय अल्फा ब्रेन ऑन होता है। हमें सुबह कई बार सपने याद होते हैं, यार ये सपना आया था। अब डरावने सपने, अच्छे सपने, हर किस्म के सपने आते हैं और मुन्ना याद दिला के कहता है आना मेरे कब्जे में, आना, बॉडी दे देना एक बार। रात को डरावना सपना दिखाया था ना तेरे को, अब डरना साले, सुबह सुबह डरता क्यों नहीं तू? अब वो स्वयं अगर ऑन है तो कहता है यार ये क्या सपने आते रहते हैं, उल जुलूल, ना सिर ना पैर, साले पितर दिख रहे थे मुझे यार। अच्छा लोगों को क्या होता है? पितर दिखते हैं, मेरे पास भी आते हैं। जो नाना जी आए थे सपने में और ताऊ जी भी आए थे, बड़ी बड़ी मूछ वाले, वो कहते मैं भूखा हूं। मैं कहता हूं यार भूखे को तो रोटी खिलानी चाहिए। अब उस व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम में यह आ गया है कि मेरे ताऊ जी या नाना जी भूखे हैं, अगर मैंने खाना नहीं खिलाया तो मुझ पर कष्ट आएगा। अब उसने थॉट कैसे सोचा है? ये है सटल थॉट, बड़ा मुलायम सोचा उसने, हल्का सा कष्ट आएगा भाई, मतलब पक्का बिलीव है मुझे यार, वो दादा भूखा, नाना भूखा, यार वो ताऊ जी प्रसव खुश नहीं है यार, और उसकी लाइफ में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। और एक्चुअली पितर हमारे अंदर ही, हमारे डीएनए के अंदर, वो एक्टिव हो जाएंगे। अब पॉइंट किया, उसको खत्म कैसे करें? अब उसके बिलीफ सिस्टम में हमें कहना पड़ता है कि ठीक है आप एक मूंछों वाला बंदा ढूंढो और उसको खाना खिलाओ। और जब वो खिला देता है वो कहता है मैंने फील किया अंदर से यार, मैंने ना अपने ताऊ जी को खाना खिला दिया आज यार, बस हो गया यार। वो एनर्जी शांत हो जाती है। और लोग कहते हैं पितर आते सपने में, भाई बहुत डेंजरस है भाई, सांप आए थे भाई सपने में, भाई पैसे मिलेंगे, सांप काटेगा तो पैसे पक्का मिलेंगे। तो यार सपने में सांप बुलाते हैं, फिर आते हैं, बड़े दुखी हो गए जी, सांप तो आते हैं साले, डराते रहते हैं, तोते उड़ जाते हैं हमारे, लेकिन काटते नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं कहता हूँ
आने वाले पैसे आने वाले, सांप भी काटेगा एक दिन, चिंता करो बस, तुम बस चिंता करो। वैसे इन सपनों का कोई मीनिंग नहीं होता। बिल्कुल मत ध्यान दो सपनों पे, मीनिंग ढूंढो ही मत। नहीं, अपने विचार होते हैं कि एक्चुअली में भी कुछ होता है इनका। देखो मैं कंफ्यूज करने वाली बात कहूंगा, लेकिन अगर तसल्ली से समझोगे, सपने 100% मीनिंगफुल है, लेकिन इग्नोर कर ले। आप इग्नोर करके चलोगे तो सेटलमेंट होगी। जैसे आज तक भविष्य का जिस व्यक्ति को, जो भी लोगों ने भविष्य में एक्सपेरिमेंट किए, नए नए फॉर्मूले निकाले हैं, नई नई चीजें करी हैं, वो रात को सपने में उनको पता चली हैं, उठ के वो लिख लेते हैं और फिर सो जाते हैं। मुन्ना इंट्यूशन भी देता है। जब मुन्ना इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पहले मुन्ना ही था बस, मुन्ना के अंदर से ही घी निकलता है, मुन्ना में से गुरु निकलता है, मुन्ना में से ही ज्ञान निकलता है। मुन्ना को इतना टेम करना पड़ता है। जंगली हाथी, जंगली शेर, जंगली घोड़ा क्या करते हैं, टेम कर देते हैं ना, जंगली कुत्ता टेम कर देते हैं ना, क्या होता है, वफादार, वही सहायक बन जाता है। मन ही हमारा गुलाम है और मन के ही हम गुलाम भी है, यही खा भी जाता है, इसी में से निकलता है ज्ञान भी। तो ये हमें इंट्यूशन भी सारी देता है। वही है ना, कई बार ऐसा होता था कि वो एक्चुअली में अगले दिन हो भी जाता है। हाँ, अब वो आपके बिलीफ सिस्टम पे है। वही आपने जो सोच लिया, वो आपने बड़ा हल्का सा सोचा, ऐसा आया था दिमाग में, फिर आप भूल गए। एक्चुअली वो इस फ्रीक्वेंसी पे डला है। अब हम ये अननोइंगली करते हैं, हम ऐसा बहुत लोग करते हैं। सब कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे को कहते हैं बड़े लोग, बेटा सरस्वती मुंह में आती है एक टाइम, ऐसे नहीं बोलते, वो 24 घंटे होती है, हमें पता ही नहीं होता। जो हम रियलाइज करते हैं, कहते हैं ये तो सोचा था भाई मैंने, ये तो हुआ था। ये इस फ्रीक्वेंसी पे करते हैं हम, इस फ्रीक्वेंसी पे करने और इस फ्रीक्वेंसी के जोड़ के उसी पर हमारे, इस पे हमें बड़ी परवाह होती है अपनी, इस पे बड़ी परवाह होती है दुनिया की, इस पे परवाह ही नहीं होती। ये बड़ी बेदर्द स्टेट है, बड़ा बेदर्दी होता है, कृष्ण होता है ऐसा व्यक्ति। इसे कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये हार्ट है, ये वायु है ना, ये दिल है। हाँ जी, तो फिर मैं बैठ जाऊं? ओके, आसन ग्रहण है, आने दो। फिर वो जो मैं एक बार बुक पढ़ी थी, मैनी लाइफ मैनी वर्जन, वो प्राइम 20 की है, बड़े प्रख्यात मनोवैज्ञानिक हिप्नोसिस्ट है वो। उनका 98% सक्सेस रेट अपने क्योर के लिए। उन्होंने एक ऐसी लेडी को क्योर किया था जो कि 18th सेंचुरी से ट्रॉमेटाइज, मतलब उसका जो मन था, जो भी हम मुन्ना कह लो, वो इतनी डीप मेमोरीज थी। वो पहला आदमी जिसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को माना है कि हाँ है उसमें, तो उसकी वो डरी रहती थी, वो अपने आप को अलमारी में बंद कर लेती थी, उसको पैनिक अटैक चाहते थे। जब उसने उसको हिप्नोसिस किया, डीप हिप्नोसिस में लेके गया, तो वो पता चला कि 18th सेंचुरी में उसके बॉयफ्रेंड के लिए उसके पति और उसके जो पिता है और उसके भाई ने उसको जला दिया था। और वो क्योर हुई किससे? प्राइम 20 से, जो कि उसका उस टाइम पे लवर था। तो मुझे नहीं समझ आता सर, ये इतनी डीप मेमोरीज ये मुन्ना होल्ड करता है और इतने सालों बाद, 200 साल बाद उसको फुलफिल भी करने आए हैं। ये कह रहे हैं एक किस्सा था जिसमें एक लड़की बड़ी परेशान रहा करती थी, और जब उसको एक डॉक्टर ने, कट शॉट बता रहा हूं क्योंकि मुझे भी इतना ही समझ आया कि जब वो लड़की परेशान थी और एक डॉक्टर के पास आई जिसका 98% सक्सेस रेट है लोगों को ठीक करने का, तो वो उसको डीप हिप्नोसिस में ले गया। और डीप हिप्नोसिस में जाके पता चला कि 200 साल पहले उसके बाप भाई ने उसके लवर के बदले में, मतलब बदला लेने के चक्कर में, उस लड़की को जला के मार दिया था। और अब जाकर के 200 साल बाद उसको ठीक भी उसी ने किया। तो मुन्ना क्या इतनी पुरानी पुरानी डीप मेमोरीज लेके अपने पास रखता है और इतने इतने वर्षों तक आगे चलाता है। याद रखें, मुन्ना मरता नहीं है, शरीर मरता है। मुन्ना हर बार एक नए शरीर की खोज में रहता है। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, फिजिक्स के एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। वो शक्ति जो है वो परिवर्तन हो जाता है उसका किसी और चीज में, वो खत्म भी नहीं होती और बनाई भी नहीं जा सकती। वो है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, वो मरता नहीं। मरना जीना ये शब्द शरीर का है, शरीर पूरा हो जाता है, इसलिए कहते हैं ना बाबूजी मर नहीं गए, पूरे हो गए, कंप्लीशन। तो ये इसीलिए क्योंकि मुन्ना के पास मेमोरी से पता नहीं कहां की। हम सब महाभारत काल में भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये देखना है इसमें दुर्योधन और शकुनी कौन है आज की खोज में हमें देखना है। क्या आप में से कोई घंटड़े, अच्छा सारे अर्जुन बनने को तैयार हो जाएंगे और कृष्ण जी बनने को तैयार हो जाएंगे, ये रोल तो मेरा है, खत्म हो गया। एनीवे, जब आप इस स्टेज पे होते हैं तो दादाजी के पास जो जो छोटी छोटी सटल आपने
भावनाएं, ड्रीम्स अपने डाल दिए, वो सत्य हो जाता है, क्योंकि दादाजी को कोई लेन देन नहीं, उन्हें इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर थॉट चाहिए। कैसे डालते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे भी बात करेंगे। अब इस फ्रीक्वेंसी का महत्व क्या है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तो सोए हुए दादाजी की है, ये जागे हुए की। अब सोए सोए में तो आपको जो मिल गया कर दिया चुपचाप, जो भस्मासुर ने मांग लिया कर लिया। इस स्टेज में आपको पता है ये भस्मासुर मांग रहा है, इसे टरकाओ, क्योंकि ये बेवकूफ है, खुद को भी बर्बाद करेगा, हमें भी बर्बाद करेगा। तो ये स्वयं है, और स्वयं बड़ी धीरे धीरे चलता है, बड़े मजे में। ये स्वयं इतना ताकतवर क्यों है? हमारे ब्रेन की एक हिस्सा, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो ब्रह्मांड को टैप कर लेती है, यहां ज्ञान रहता है। ये वायु है हार्ट, यानी यहां भी एक दिल है। यहां किसका दिल है? हमारे दिल की फ्रीक्वेंसी इससे मिलती है, शरीर में रहते हैं दादाजी। यहां भी वायु तत्व है, ये भूमि है, ये जमीन है, ये आकाश है जहां सब कुछ ब्रह्मांड रहता है। ये अग्नि है जिसके कारण हम चल रहे हैं 4%। ये वायु दिल है, सांस लेते हैं। सांस कहां से लेते हैं? सांस बाहर से लेते हैं। बाहर कहां है सांस के लिए ऑक्सीजन? धरती पर। बड़ी मजे की बात है कि धरती भी गोल 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 घूम रही है, और धरती का भी एक दिल है। आपको बड़ी हैरानी होगी जान के कि धरती में भी दिल है। दिल क्या है? दिल वो ऑर्गन है जो धड़क 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 करके बॉडी के अंदर पंपिंग कर रहा है, पंपिंग 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 पंपिंग। अब हमारी बॉडी चल रही है मींस दिल चल रहा है। धरती चल रही है मींस धरती धड़क रही है। धरती कैसे धड़क रही है? आपने यदि साइंस की बात हम करें तो ये जानना जरूरी है कि जो चांद है वो हमेशा ऐसे रहता है, एक साइड उसकी काली रहती है परमानेंट, एक साइड दिखती है धरती की तरफ, वो ऐसे घूमता है। वो ऐसे ऐसे नहीं घूमता, धरती ऐसे घूमती है। धरती क्या कर रही है? गोल गोल भी घूम रही है अपनी ही जगह, और आगे को भी घूम रही है। लट्टू नहीं घूमते देखा आपने? लट्टू को फेंको खच, तो लट्टू क्या कर रहा है? अपनी धुरी पे भी घूम रहा है और आगे को भी कहीं कहीं जा रहा है, गोल 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 गोल। अभी जो गोल गोल जब घूमता है तो गोल गोल में ऐसे नहीं घूमता है कि ऐसे ही, वो ऐसे कांपता हुआ घूमता है, कांपता हुआ घूम रहा है। तो ये कांपना क्या है? एक कांपना अंदर है, एक कांपना बाहर है, अंदर बाहर। दिल भी क्या कर रहा है? अंदर बाहर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 पे फेंकता है वो ब्लड को बाहर, और अंदर लेता है 80। ये स्टैंडर्ड ऐसे ही बतला रहा हूं, कईयों का फर्क होता है। तो आगे पीछे इतनी जगह देता है। तो धरती भी ऐसे ऑसिलेट करती है, ऐसे ही कांपती है, गोल 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 गोल। तो कंपन 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 कंपन। तो धरती का कंपन क्या है? धरती का कंपन है 7.83, और धरती जब अर्थक्वेक वगैरह लाती है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जाती है 13 तक, 13 हर्ट्ज। यानी धरती का दिल कहां धड़क रहा है? धरती का दिल धड़क रहा है उस स्टेज पे जो हमारी 7 से 14 के बीच है, और धरती पर ऑक्सीजन है, धरती के बाहर नहीं है। धरती से चिज्जी बनती है। चिज्जी कहां है? आपके पास कंप्यूटर है, फोन है, आपके पास पेन है, आपके पास पेंट है, शर्ट है, कुर्सी है, ये कहां से बनी? ये धरती में थी। सोना है, चांदी है, कहां से बना? बस बनी, टायर बना, ट्रक कहां से बना? धरती से। यानी धरती में से चिज्जी बनती है। तो आपको धरती देगी सब कुछ। और धरती कब देगी? जब धरती की फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे। आप शेर को, कुत्ते को जो लोग टेम कर लेते हैं वो क्या करते हैं? वो कुत्ते की फ्रीक्वेंसी पर दिमाग को ले जाते हैं, शेर की फ्रीक्वेंसी पर दिमाग को ले जाते हैं। शेर के सामने एक व्यक्ति आया, वो डर रहा है, तो वो खुद किस फ्रीक्वेंसी पे? कुत्ते की फ्रीक्वेंसी पे। शेर किस फ्रीक्वेंसी पे? यह पहाड़ चट्टान जैसा, शेर उसे खा जाता है। जब शेर देखता है सामने भी शेर है तो कहता है ये तो अपने टक्कर का भाई है, वो उसे नहीं काटता ना खाता, शायद मित्रता ही कर ले। तो क्या कहानी है ये? आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का खेल है। आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी धरती की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने लगती है इस तत्व पे। यहां आपका दिल धड़कता है और सांस लेता है धरती से, और यहां धरती का दिल धड़कता है 7.83 हर्ट्ज। हर्ट्ज को आप समझ गए हैं, एक सेकंड में कितनी बार वो फ्लक्चुएट किया। यहां 5 सेकंड में 6 बार दिल धड़कता है, धक 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 ऐसे करके। तो फैंटास्टिक माना जाता है। योगी लोग इसको 1 सेकंड में एक धड़काते हैं, इससे भी कम ले जाते हैं। आप इसी पर है तो धरती सुनती है जब हम इस थॉट पे होते हैं। धरती हमारे इस थॉट पे होती है। तो हम इस थॉट पे कब होते हैं? इस थॉट पे हम तब होते हैं जब हमारी सांस एक स्पीड पे चल रही है, दिल फैंटास्टिक धड़क रहा है, लिवर को भी सप्लाई कर रहा है, हार्ट किडनी को भी सप्लाई कर रहा है, हार्ट ब्रेन को भी सब सप्लाई कर रहा है, बढ़िया से टांगे चल रही हैं, बढ़िया से सारे अंग चल रहे हैं। कब हो रहा है ये? जब हार्ट फैंटास्टिक काम कर रहा है। हार्ट फैंटास्टिक काम कैसे करता है? सिर्फ एक ही चीज, वायु।
सांस सही चल रही है। सांस कौन ले रहा है हमारे अंदर? नाभि पे बैठा है, नाभि पे बैठा है वो 4% अग्नि तत्व भगवान, जिसको पंपिंग कर रहे हैं हम। स्टीम इंजन चलते थे पहले, कोयला फेंकते थे, उसमें जितना कोयला अंदर फेंकते थे उतनी भुभक भभक आग चलती थी, गाड़ी तेज चलती थी। हमारे कार में भी जब पिस्टन होता है वो हवा का प्रेशर क्रिएट करता है अंदर और गाड़ी को भभक भभक आगे फेंकता है, तो उतने स्पीड में और तेज पिस्टन चलते हैं। तो ये क्या है? पंप नाभि का। नाभि पर ईश्वर बैठा है और दादाजी इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा दिल धड़काते हैं। और जब हम ब्रेन की जागृत अवस्था, जागी, ये सोई अवस्था में चीजें चली गई अंतरिक्ष में, ये जागी हुई अवस्था में है। जब हम जागी अवस्था में स्टेज पे होते हैं तो वो चीज आ जाती है, यहां से चली जाती है अंतरिक्ष में, यहां पर आ जाती है। तो कौन लोग हैं जो प्राप्त कर लेते हैं? सब बड़े शांत होते हैं। सफल लोग कौन है? उठा लो, बिल गेट्स उठा लो, मोदी उठा लो, फॉर दैट मैटर जापान का बंदा उठा लो, इजराइल का प्रधानमंत्री, ऐसे बिल 4-5 बंदे ले लो, जकरबर्ग, कैसी खोपड़ी है इनकी, हिलते नहीं, घबराते नहीं, ज्यादा फालतू सोचते नहीं, कोई रोड़ा रापा नहीं करते, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा। कहां नहीं है? ना लोभ में है, ना लालच में है, ना भय में है, ना विषाद में है, ना ईर्ष्या में है। कहां बैठे? मुक्त। आप जब भी इन चीजों में जाएंगे, 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। आपकी वायु, सांस चेंज हो जाएगी। आप किसी को पोस कर तो दिखाओ, हाय आप कितने अच्छे गंदे लगते हो मुझे, आपको सुनना पड़ेगा, सांस बदलनी पड़ेगी, 7 से 14 की फ्रीक्वेंसी तोड़नी पड़ेगी, या 14 से ऊपर जाना पड़ेगा या 7 से नीचे जाना पड़ेगा। बॉडी प्रोग्राम्ड है ब्रेन के हिसाब से, जैसा ब्रेन फंक्शन कर रहा है वैसा होता है। कई लोग हैं शादी करनी है, लड़की नहीं मिल रही, रो पिट रहे, कहां चले गए? यहां चले गए। लड़की क्यों ना, लड़का भी नहीं मिलेगा। सुन रहे हो, आवाज आ रही है अच्छे से? और कई लोग हैं किसी को कोई चीज चाहिए, वो क्या करते हैं? पापा पे छोड़ देते हैं। एक छोटा बेबी है, उसको नहीं ये सब समझ है, वो कहता है पापा मेरे को चॉकलेट ला देना, बाइक ला देना, जो मर्जी मांग ली, पापा के पास किया, कैसे किया, फिर छोड़ दिया। आश्वस्त है, बिलीफ है, नो प्रॉब्लम। उसने अपने ब्रेन को इस फ्रीक्वेंसी पे डाला, इस फ्रीक्वेंसी में संदेह नहीं होता, ये बेदर्द फ्रीक्वेंसी, ये बेपरवाह है, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। बेपरवाह मीन्स देखा जाएगा, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, ये भयंकर परवाह है पता नहीं क्या होगा। ये है 4 लोग की फ्रीक्वेंसी। 4 लोग क्या कहेंगे, या 4 लोग रहते हैं, दुनिया क्या कहेगी, यहां गंदी बात अच्छी बात रहती है, ये वो 4 लोग की फ्रीक्वेंसी। यहां कोई रहता ही नहीं, यहां स्वयं से मतलब है। महास्वार्थी होते हैं सारे ऋषि मुनि, सारे कृष्ण कह लो, राम कह लो, सब स्वार्थी। हाँ जी बोलिए सर। इन्होंने पूछा है हाउ टू स्टे इन साक्षी भाव व्हाइल स्लीपिंग सो ड्रीम्स डोंट कंज्यूम अस। इन्होंने पूछा भाई हम सोते हुए साक्षी भाव में कैसे रहें ताकि नींदें हमें खा ना जाए। ड्रीम्स जब भी आप साक्षी भाव में होते हैं तो आप इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। साक्षी भाव इज विटनेस, अवेकन्ड बुद्ध, ये बुद्ध का स्टेज माना जाता है। जब आप इस स्टेज में होते हैं तो आपको दिन में जागे हुए ड्रीम्स भी तंग नहीं करते और रात में सोते हुए ड्रीम्स भी तंग नहीं करते।